आगे बढ़ते हैं। मशहूर लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से नवाजा गया है। वहीं अंकिता जैन को इफ्को युवा साहित्य सम्मान दिया गया है। अंकिता जैन को उनकी रचना ओरे किसान के लिए इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 से नवाजा गया। दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजित समारोह में इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने दोनों साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक के.जे. पटेल, सम्मान चयन समिति की अध्यक्षता श्रीमती चंद्रकांता समेत कई साहित्यकार और साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मैत्रेयी पुष्पा की कहानी गुनाहगार का प्रभावशाली नाट्य मंचन भी किया गया। ग्रामीण जीवन और स्त्री विमर्श पर लेखनी के लिए मैत्रेयी पुष्पा को अब तक साहित्य अकादमी के साथ कई बड़े पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वहीं अंकिता जैन की किताब और एक किसान की भी खेती, किसानी और समकालीन समाज की सच्ची तस्वीर पेश करती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इफ्को का कि उन्होंने एक युवा लेखक के द्वारा लिखी गई, खासकर किसानों पे लिखी गई किताब को पहचाना और ये पुरस्कार दिया, तो जिससे मेरे साथी लेखक जो हैं, जो युवा लेखक हैं, उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वे आज के समय में भी ग्रामीण परिक्षेत्र में पनपती कहानियों पे लिखना चाहेंगे। किसी भी लेखक को जब कोई पुरस्कार मिलता है तो वो अन्य लेखकों के लिए बेशक एक प्रोत्साहन होता है, क्योंकि लेखक अंततः यही चाहता है कि उसके लिखे को पहचाना जाए, लोग पढ़ें, पहचानने से भी ज़्यादा लोग पढ़ें। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो कहानियाँ होती हैं वो अब लोग इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि उन्हें पढ़ेगा कौन। तो इस तरह के जो पुरस्कार होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, लिखा भी जा रहा है, लिखना भी चाहिए। और इसको सोशल ऑब्लिगेशन के हिसाब से सिर्फ फर्टिलाइजर बनाने का काम नहीं करता, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कोऑपरेटिव में 7 सिद्धांत में एक सोशल ऑब्लिगेशन जो है, इनके माध्यम से देश में विविध सेक्टर में जो भी काम की जरूरत है वो करता है। वैसे साहित्य देश के संस्कार संस्कृति को एकजुट रख के एक दिशा निर्देश करता है। जो चिंता होती है उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके विचार एक साथ जुट के एक दिशा निर्देश मिलता है। बहुत अच्छी तरह से किसान और गांव की बात इनमें उभर के आती है। और किसानों की ही संस्था जब इफ्को है तो किसान के हित में जो कुछ करना पड़े वो इफ्को करती है। आज नैनो यूरिया जैसी संशोधन करके दुनिया में पहली दफ़ा किसी संस्था ने संशोधन किया हो तो इफ्को ने किया है। और नैनो यूरिया, नैनो DAP और नैनो फर्टिलाइजर के माध्यम से आज दुनिया की मांग शुरू हुई है। भारत में संशोधन हो भारत के लिए गौरव की बात है। तो दुनिया में पहले कोई और कंट्री US हो या जापान हो उसने संशोधन करती थी, लेकिन इस बार कृषि क्षेत्र में इफ्को ने भारत में संशोधन करके दुनिया को चौंका दिया है। और आज नैनो यूरिया भारत में तो मांग बढ़ रही है, लेकिन दुनिया के देशों में भी उनकी मांग शुरू हो चुकी है। आज अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और आसपास के देशों में हम यूरिया के विकल्प में नैनो यूरिया भेज रहे हैं।